जो जो है रिमार्क में जब हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उसके जो एसपीजी के ऊपर नीचे में लिखा होता है रिमार्क। रिमार्क जो लिखा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ लिखा होता है, किसी में कुछ अलग लिखा होता है। किसी लिखा होता है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिनेशन या फर्स्ट क्लास। इसका मतलब क्या होता है? किसी में लिखा होता है प्रमोट, किसी में लिखा होता है फेल फेल, किसी में होता है एनएफटी, इसी तरह से लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता क्या है सब बता नहीं है। तो देखो पहले लिखा होता है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिनेशन। इसका मतलब होता है क्या? ये आप जो है जिसमें दिमाग में लिखा हुआ चीज है, उसका मतलब होता है कि आप 70 से 80% के बीच आप परसेंटेज में लाए हुए हैं, अच्छा मार्क्स है। ठीक, एक से आपका अच्छा मार्क्स है, इसी में लिखा होता है। सेकेंड लिखा है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट मतलब क्या होता है? आप 60 से 65% के बीच आप लाए हुए हैं, जो कि तब भी ठीक है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और किसी चीज टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का अगला क्या है, मतलब रिजल्ट लिखा हुआ है रिमार्क में, वो लिखा हुआ क्या? प्रमोट। प्रमोट मतलब क्या होता है? प्रमोट मतलब होता है क्या? जब आप एग्जाम दिए, आपको पासिंग मार्क्स होता है 28 नंबर। पासिंग मार्क्स कितना होता है? 28 नंबर का, जो कि एक सब्जेक्ट से 70 नंबर का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है 70 नंबर एग्जाम होता है थ्योरी का। और उसमें क्या करना है आपको 28 नंबर लाना है पास करने के लिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में 28 नंबर से कम आता है, जैसे मान लीजिए 20 आता है, 25 आता है, 28 नंबर नहीं आता है, तो आपको वहां पर उस सब्जेक्ट में आपको केरी लग गया। क्या होता है? केरी लग गया। प्रमोट का मतलब होता है कि आपको केरी लग जाना। केरी लग गया है किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में केरी लग गया है। आप बोले सर केरी लग गया, आप केरी कैसे छुड़ाएंगे? देखो केरी छुड़ाने के लिए आपको, केरी हटाने के लिए आपको नोटिस, कुछ देर में नोटिस आएगा। ठीक, नोटिस आने वाला है। जब आप जिस सब्जेक्ट में आपको केरी लगा है, जिस सब्जेक्ट में आपको केरी लगा है, आप कंफर्म है कि सर सब्जेक्ट में हम अच्छा से लिखे हैं, कंफर्म है कि हाँ सर हम पास हो जाते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट में सर जबरदस्ती में नंबर काट लिया है, कुछ कुछ मिस्टेक का, आप इसी चीज को आप एक ना रिवैल्यूएशन का, रिवोल्यूशन का होता है। रिवोल्यूशन का होता है जो कि आपको पर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में केरी लगा है, सब्जेक्ट आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, 1500 रुपया देना पड़ेगा रिवोल्यूशन का। अगर नंबर बढ़ाकर आपको फिर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक, या जहाँ सही होगा तो नंबर पास कर देगा, लेकिन जहाँ गलत नहीं सही होगा तो आपको नंबर नहीं बढ़ाएगा। अगर फिर से 1500 पानी में चल जाएगा। इसलिए फिर आपका फिर कुछ दिन बाद नोटिस आएगा कंपार्टमेंटल का, अब आएगा। ठीक, कैरी लग गया तो आपको, जहाँ अब जिस सब्जेक्ट में कैरी लगा है, आपको कंफर्म है कि हाँ इस सब्जेक्ट में इतना नंबर सर अच्छा से लिखे हैं, इतना नंबर आना चाहिए था, लेकिन इतना नंबर नहीं आया, मेरा नंबर मतलब मेरा मार्क्स काट लिया गया है। इसलिए रिवोल्यूशन नोटिस आता है रिवोल्यूशन का। इसमें क्या होता है? वो 1500 लेकर फिर से आपको कॉपी का फिर से चेक करेगा। ठीक, जहाँ सही में उससे टीचर से गलती हुआ तो वो नंबर बढ़ाकर वो पास कर देगा, लेकिन नहीं, सही से टीचर सही से चेक किया होगा और उससे नंबर नहीं बढ़ेगा, आपको नंबर नहीं बढ़ाएगा, फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर बाद आता है, फिर नोटिस आता है कंपार्टमेंटल का। कंपार्टमेंटल क्या होता है? यहाँ पर आपको जिस तरह से आपको जिस सब्जेक्ट में कैरी लगा है, उस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को फिर एग्जाम देने का आपको मौका मिलेगा। आपको प्रमोट लग गया किसी सब्जेक्ट में, वो बच्चे रिवोल्यूशन में आप पैसा मत दीजिए, पैसा मत दीजिए। रिवोल्यूशन हाँ अच्छा है, आप तैयारी कर सही तरीके से तैयारी कर आप डायरेक्ट कंपार्टमेंटल के एग्जाम को आप डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा कंपार्टमेंटल का। इसमें क्या होगा? आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स में आएंगे और अच्छा भी होगा। कारण रिवोल्यूशन में आपको आपका पैसा भी चल जाएगा, यहाँ सही नहीं हुआ तो आपको पैसा भी चल जाएगा, प्लस आपका दिक्कत हो जाएगा। गवर्नमेंटल में आप सही तरह तैयारी कीजिए और सही तरीके से एग्जाम दीजिए, आपको एग्जाम निकल जाएगा। फेल हो गया है, फेल कौन होगा? फेल जो होता है, जो बच्चे एग्जाम दिए उस एग्जाम को नहीं निकाल पाए हैं, और मतलब कि आपको एयर बैग लग गया। क्या है? एयर बैग लग गया आपको, एयर बैग लग गया। और फिर इसका ये ऑप्शन आता है कंपार्टमेंटल में आप इसका एग्जाम देकर निकाल लीजिए, नहीं तो आपको एयर बैग ले जाए, जिससे कारण आप आगे आगे सेमेस्टर में नहीं दे पाइएगा। ठीक, इससे ज़रा ऑप्शन है कि आप कंपार्टमेंटल एग्जाम आपको निकालना ही पड़ेगा फेल के लिए, नहीं तो आप आगे सेमेस्टर में नहीं जा पाइएगा। ठीक, आप जानते हैं पेंडिंग जो है, जिस बच्चे के रिजल्ट में पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब उसका जो है कॉपी चेक हो रहा है, आपका उसका अपलोड नहीं किया गया रिजल्ट, इसलिए पेंडिंग है। आप उतना घबराइए मत, आपको रिजल्ट पेंडिंग में नहीं आएगा, फिर से आपको अपलोड कर देगा, उससे अच्छा देख लीजिएगा। ठीक, फिर किसी बच्चा का लिखा हुआ है यहाँ पर पेंडिंग, लिखा हुआ है एनएफटी। एनएफटी मतलब होता है क्या? आप किसी एग्जाम को 2 बार 3 बार दे चुके हैं, ठीक,
फिर भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, एनएफटी आ जाता है आपको। एनएफटी निकालने का देखिए एक बार फिर मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा कंपार्टमेंटल का ही जब फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आप भर कर आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। ठीक, एग्जाम निकालने में फायदा है, क्या एनएफटी लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक, में समझ में आया। और आप लोग को, ठीक, आप लोग को कितना नंबर आया है एग्जाम में और कितना सीजीपी कितना नंबर आया है एग्जाम में, वो आप लोग बताना है कमेंट बॉक्स में। आप जब आप चैनल पर नए आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।